फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मैथ्स के एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ एस्टेट मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन रखा है। लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के एस्टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज भी हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एस्टेट में मैथ्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सीरीज एस्टेट के लिए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे हमारा जो तीनों लेवल पर कॉमन सेक्शन में 10 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है वो कवर होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, इसमें जो पीआरटी लेवल पर एज ए सब्जेक्ट 30 मार्क्स में मैथ पूछा जाता है वो कवर होगा, और जो हमारे पास टीजीटी लेवल पर 60 मार्क्स में एज ए सब्जेक्ट मैथ पूछा जाता है वो भी कवर होगा। तो दोस्तों, ये सीरीज टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एस्टेट के तीनों लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एस्टेट के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सीरीज को फॉलो जरूर करें। हमारे फर्स्ट चैप्टर के सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास है ये, और आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 और सारे के डिवाइड में है 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस एस्टेट के एग्जाम में तीनों लेवल पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में वी बोर्ड मास के बारे में डिटेल में बताया था, और वी बोर्ड मास से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन एस्टेट में पूछे जाते हैं, जो आज तक एस्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वी बोर्ड मास से रिलेटेड, वो हमने सोल्व किए थे। आज हम कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला जहां यूज होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसको हम अलजेब्रिक फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करेंगे। फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को कवर करना, चैप्टर को समझना। तो हम क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि हमारा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन के अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ हम यूज करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 4ab। तो ये हमें याद कर रखने हैं फॉर्मूला जिनका डायरेक्ट यूज होगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये किस टाइप से होंगे दोस्तों, हमारे पास इनकी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे यहाँ लिख देगा 4 कुछ भी बड़ी संख्या, जैसे 95 प्लस 93 का स्क्वायर माइनस 95 माइनस 93 का स्क्वायर, तो 4ab डायरेक्ट हम 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसे ही हमारे पास a माइनस b का क्यूब होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस b। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 2 नहीं आता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
ऐसे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर, ये भी यूज होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दोस्तों ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इनका डायरेक्ट यूज आपको मिलेगा। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये आपको किस टाइप से मिल सकता है, जैसे a प्लस बी का क्यूब और डिवाइड में हमारे पास ये होगा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सोल्व करके इसको नहीं देखेंगे। ऐसे ही ये फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में आपको ये दे देगा तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी। तो इन सभी फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो किस फॉर्मूला का इसमें यूज होगा वो देखेंगे हम। अभी क्या है हमारे पास 0.41 मल्टीप्लाई 0.41, इसको हम लिख लेते हैं 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 प्लस 0.69 0.69 0.69 और 0.69। इसके बाद है हमारे पास 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69। अगर हम दोस्तों a की वैल्यू यहाँ 0.41 मान ले, 0.41 को a मान ले और 0.69 को b मान ले, 0.41 को a मान ले और 0.69 को b मान ले, तो ये हमारे पास a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ हमारे पास b क्यूब हो जाएगा और नीचे ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस a और b और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और ये डायरेक्ट इसका हमारे पास आंसर क्या होता है a प्लस बी। कैसे दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, क्या था a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और डिवाइड में यहाँ हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस सारे से ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी। दोस्तों आपको पेपर में इतना बड़ा करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको ये माइंड में आएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के। और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.41 और 0.69, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आप आंसर सिर्फ एक सेकंड में निकाल सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि वहां इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के। ए और बी की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1.1। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ हमारे पास क्या है 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 और डिवाइड में हमारे पास है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 और प्लस 0.09, ये हमारे पास है। यहाँ देखो ए क्यूब है तो यहाँ बी क्यूब होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 2.3 का क्यूब माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0.3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.027। तो 0.027 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। इसके बाद है हमारे पास ये 2.3 का क्यूब प्लस ये हमारे पास क्या है
2.3 मल्टीप्लाई 0.3, क्योंकि अगर हम 3 3 जा 3 2 जा 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.69। तो 0.69 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 0.3। इसके बाद प्लस 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, आपको ये फॉर्मूला भी करवाया था मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास है। अगर हम इसके डिवाइड में इसको लेके जाएं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा ए माइनस बी के। तो ये डायरेक्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड ए क्यूब प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा ए माइनस बी। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2.3 और बी की वैल्यू क्या है 0.3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको करना क्या है, इतना बड़ा करना नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालोगे इसको आप माइंड में बता सकते हो कि ये 0.3 का क्यूब है, यहाँ से ये 2.3 का क्यूब आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी के। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस बी के बी हमारे पास क्या है 0.3, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखने में मुश्किल है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला की जानकारी है, फॉर्मूला याद है, तो आप इसको 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों हम इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक क्लियर हो जाए। सिंप्लीफिकेशन से किस भी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको सोल्व कर आओ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। 1/√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर देंगे डिवाइड, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारा √2 कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा √2 डिवाइड बाय 2। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर √2 को हटाना है तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखो क्या है, a स्टार b इक्वल टू है हमारे पास a प्लस b प्लस ए बी। ये हमें गिवन है, क्या है a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a स्टार 7 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें से इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका यूज करेंगे स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो 8 स्टार 7 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7, तो 8 प्लस 7 15 और 8 7 जा 56, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 71। 8 स्टार 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 71। इसके बाद दोस्तों 5 स्टार 6 की ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 5 6 जा 30, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। तो ये हमारे पास 5 स्टार 6 की वैल्यू आई। निकालना क्या है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 71 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के हम घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्या है, यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 3x प्लस 11 डिवाइड बाय 2 इक्वल है हमारे पास 2x प्लस 8 डिवाइड बाय 3 और माइनस 5। ये हमारे पास गिवन है। निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम सोल्व करके करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे इसका एलसीएम लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ लिख रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही एक्स की वैल्यू होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1, अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो हमारे पास 2 1 जा 2, 2 और 7 9/5। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर मुश्किल ही होगा क्योंकि ये इसको सॉल्व नहीं करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जैसे 1 के बाद 2 देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 और 7 हमारे पास 11/5। ये भी कट नहीं कर रहा है तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं -1। अगर हम यहाँ -1 पुट करते हैं तो हमारे पास -2 + 7/5, 7 में से 2 गया 5, 5 डिवाइड 5 1, ये पूरा पूरा कट करेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम यहाँ -1 पुट करके देखेंगे। अगर सभी पूरे पुट करके देखेंगे फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम -1 पुट करके देखेंगे। यहाँ से अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास -2 + 7/5, ऐसे ही यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 11/2 इक्वल, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -2 + 8 डिवाइड बाई 3 -5। यहाँ से हमारे पास 5/5 -11 में से 3 गए 8/2 इक्वल टू 8 में 2 गए 6/3 -5। यहाँ से 1 - 2 4 जा 8, यहाँ से 3 2 जा 6 2 -5, यहाँ से हमारे पास -3 और यहाँ से भी हमारे पास -3। इसका मतलब x की वैल्यू जो हमारे पास -1 है वो इसको सेटिस्फाई करती है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करके नहीं देखेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही x की वैल्यू होगी। तो दोस्तों आज मैंने ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं वो सोल्व करवाए। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज मैं ऐसे ही जारी रखूं तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।